हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इजीली। क्या आपको लगता है कि इतिहास में बहुत सारी डेट्स हैं? क्या आपको लगता है कि इतिहास में बहुत सारे फैक्ट है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इतिहास काफ़ी नीरस विषय है, इसको याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी डेट्स है इतिहास में, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ आज ऐसे टिप्स शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको इतिहास पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही रुचिकर लगेगा। अगर आप जर्नल रीडर है तो भी आपको ये टिप्स पता होने चाहिए, और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर्पज से इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में मेनली मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसे टेक्निक्स डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप इतिहास को आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं और फैक्ट को याद रख सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट विद ए ब्रॉड ओवरव्यू। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यूज विजुअल एड्स के बारे में, और आगे हम बात करेंगे मेक नोट्स के बारे में, कैसे आप नोट्स बना सकते हैं। और इसके बाद हम जो चौथे जो टेक्निक है उसके बारे में हम बात करेंगे मेक कनेक्शंस, कि आप कैसे कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको मल्टीपल सोर्सेज को यूज करना है, कैसे आप मल्टीपल सोर्सेज से रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टडी रेगुलरली, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एंगेज विद द मटेरियल्स, जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके साथ आप कैसे एंगेज हो। तो पहला पॉइंट है स्टार्ट विद ए ब्रॉड ओवरव्यू। कैसे आप इतिहास को पढ़ना शुरू करें, उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, हिस्ट्री की कोई जर्नल बुक को पकड़िए और उस बुक से आप एक ओवरव्यू, उसके जो कंटेंट को है आप उसको पढ़िए। पहले जो उसका पहला कंटेंट है उसको समझिए, तो आपको उससे एक आइडिया हो जाएगा इतिहास को पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बड़े पिक्चराइज फॉर्म में उस चीज को अपने माइंड के अंदर उसको समझना है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी जो टाइम पीरियड है उसके बारे में, और जो टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हो उस टॉपिक के बारे में। आप पूरी टाइम लुक एट द टाइमलाइन, आप एक टाइमलाइन को देखिए कि ये जो घटना या जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं वो किस टाइमलाइन का है, किस टाइमलाइन में ये फिट होता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप हिस्टोरिकल मूवी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बेसिक चीज पहला। आगे मैं आपको सेकंड टिप्स के बारे में बताना चाहूंगा। सेकंड टिप्स क्या है कि आप विजुअल एड्स को यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी के टाइम। आप क्या है, मैप्स को यूज कर सकते हैं। मैप के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं, किसी एम्पायर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उस एम्पायर का आप अपने सामने मैप रखिए और उसके साम्राज्य कहाँ तक थे, कौन सी उसने विजय की, किस सन में वो विजय की, वो चीजें आपको मैप के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी टाइमलाइन को भी पढ़ लेना आपने कि ये टाइमलाइन क्या है, कौन सा इसका टाइम पीरियड रहा है। डायग्राम आप बनाइए, डायग्राम से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेक नोट्स। आप नोट्स को बनाइए। जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप अपने पास अपनी डायरी, जो भी है आपका रजिस्टर है जिसमें आप नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स जरूर बनाएं। लेकिन नोट्स से क्या होता है, चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रहती है। उसको आपने क्या करना है, राइट डाउन द की इंफॉर्मेशन, जो आपको लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको आप राइट डाउन कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपने एब्रीवेशंस बनाने हैं। जैसे आपने एमबीटी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे बड़े बड़े शासक के बड़े बड़े नाम से उनको आपको एब्रीवेशन बना के आप याद रख सकते हैं, ताकि आपके जो नोट्स है वो बिल्कुल कंसाइज बनेंगे। उसके बाद आप यूज सिंबल टू सेव टाइम।
आप कैसे समय को बचा सकते हैं। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स, बात मान के नोट्स में आप क्या है, हैश का निशान बना सकते हैं, स्टार का निशान बना सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज है आप एरो का निशान बना सकते हैं। इससे आपको क्या है, अपने हिसाब से जैसा आपको लगता है कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप वहां पर स्टार का निशान बना सकते हैं, ठीक है। उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीज के लिए आप हैश का सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट्स बनाने के मैं तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। बुक में भी आप स्टार का निशान लगा सकते हैं इस तरीके से, ताकि आपको चीजें जब आप रिवाइज करें तो आपको आसानी से चीजें जो है मिल जाए किताब में। नेक्स्ट है मेक कनेक्शंस। आप कनेक्शन को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। जो चीज आपको ऑलरेडी पता है ना, अगर आपके पास कोई न्यू थिंग्स है तो उसको आप कनेक्ट कीजिए जो आपको ऑलरेडी पता है, जिस घटना के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है उस घटना के साथ आप उसको कनेक्ट कीजिए, उसके साथ उसका आप कनेक्शन बिल्डअप कीजिए। उससे आपको क्या है, कंसेप्ट को समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे आप कोई घटना आपने 1857 के रिवोल्ट के बारे में सुना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप 1942 के मूवमेंट के बारे में, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कि 1942 का मूवमेंट किस तरह डिफरेंट था 1857 के रिवोल्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड थीम्स। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसके पैटर्न को समझिए, पहले उसके थीम को समझिए कि उसकी विषय वस्तु क्या है, उसको आप समझिए, पैटर्न को समझिए। आपको उसका पता लग जाएगा कि देखिए यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन में चीजें इस तरीके से चल रही थी, वहां का जो सिविलाइजेशन में जो अर्बनाइजेशन है किस तरीके से हुआ था, और उसके बाद के पीरियड में हम किस तरह का पैटर्न हमारे को देखने को मिलता है, तो उससे चीजें आइडेंटिफाई आप कर लेंगे। उसके बाद है यूज मल्टीपल सोर्सेज। देखिए, कोशिश कीजिए कि आप एक किताब से ना पढ़े, आप मल्टीपल सोर्सेज को यूज कीजिए, ठीक है। आपको बात मान के चलो, किसी किताब में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सारी जानकारी नहीं मिलेगी। हो सकता है उसके ट्रेड जो है, ट्रेड के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, उसका जो सिविलाइजेशन के जो साइट्स है, सारी साइट्स उसमें ना हो, तो आप मल्टीपल सोर्स को यूज कीजिए पढ़ने के लिए। कोशिश कीजिए, अगर प्राइमरी सोर्स है आपके पास तो प्राइमरी सोर्स को पढ़िए, क्योंकि प्राइमरी सोर्स में चीजें ज्यादा ऑथेंटिक आपको मिलेगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट है स्टडी रेगुलरली। देखिए, स्टडी में सबसे बड़ी चीज है कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना लीजिए, एक टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से बना लीजिए जो आपको सुटेबल करता है। आपको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप नाइट में पढ़िए, आपको सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सुबह उठ के पढ़िए, दिन में पढ़ने लगे, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, ठीक है। रेगुलरली आपको स्टडी करना पड़ेगा, ताकि जो है कनेक्शंस आपके जुड़ते जाएं। और लास्ट जो पॉइंट है वो है एंगेज विद द मटेरियल्स। आप मटेरियल के साथ कैसे एंगेज करेंगे खुद को। आस्क क्वेश्चंस। आप क्या क्वेश्चन पूछिए, हाउ, व्हाई, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछिए जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इससे आपको चीजें क्लियर होगी। थिंक क्रिटिकली, क्रिटिकली सोचिए, ठीक है। उसकी आप तुलना कीजिए, एक चीज से दूसरी चीज से तुलना कीजिए, जिससे चीजें और ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। कनेक्ट टू रियल लाइफ सिचुएशन। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको कोशिश कीजिए कि रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे।